एक बार की बात है, महाकवि कालिदास जी कहीं जा रहे थे। चलते चलते उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी। तभी उन्होंने देखा कि एक कुएं पर एक बूढ़ी औरत पानी भर रही है। कालिदास जी बड़े सम्मान के साथ बोले, माते, पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। बूढ़ी औरत बोली, बेटा, मैं तुम्हें नहीं जानती, अपना परिचय तो दो, मैं तुम्हें पानी पिला दूंगी। कालिदास जी ने कहा, मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दें। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में तो दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा युवा अवस्था। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, कौन हो तुम? बूढ़ी औरत के तर्क से पराजित कालिदास जी अवाक रह गए। अब की बार उन्होंने सजगता के साथ कहा, मैं सहनशील हूँ, अब आप पानी पिला दें। बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं। पहली धरती जो सबका बोझ सहती है, धरती पर हल चलाकर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार भर देती है, और दूसरे पेड़ जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं, सच बताओ तुम कौन हो? अब की बार बुढ़िया की बात सुनकर कालिदास जी मूर्छा की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से झल्ला उठे। फिर उन्होंने कहा, तो फिर मैं हठी हूँ। बूढ़ी औरत बोली, देखो, फिर से तुम असत्य कह रहे हो। हठी तो दो ही हैं, पहला नाखून और दूसरे बाल। कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहिए, कौन हैं आप? कालिदास जी खुद को अपमानित और पराजित महसूस करने लगे। कुछ बोल ना सकने की स्थिति में कालिदास जी बूढ़ी औरत के पैर पर गिर पड़े और पानी के लिए याचना करने लगे। बूढ़ी औरत ने कहा, उठो वत्स। आवाज सुनकर कालिदास जी ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहां खड़ी थी। कालिदास जी नतमस्तक हो गए। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, ना कि अहंकार। तुमने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे। इसलिए मुझे तुम्हारी आंखें खोलने के लिए ये सब करना पड़ा। कालिदास जी को अपनी गलती समझ में आ गई और भर पेट पानी पीकर वे आगे चल पड़े। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों को आप सुन सकें।